जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे क्विज का एक पूरा दौर शुरू करेंगे। सबसे पहले क्विज में आप लोगों का स्वागत है और इस क्विज को स्पॉन्सर किया है विजय किरण फाउंडेशन की तरफ से। हम लोगों को मदद मिला है तो विजय किरण फाउंडेशन का थैंक यू कि उन्होंने इस क्विज के लिए स्पॉन्सरशिप की है। मैं नागेश श्रीवास्तव, आपका क्विज मास्टर, सारे लोगों को जय हिंद करता हूं। याद रखिएगा क्विज खेलने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें कि कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करते हैं तो दो तीन बातों को आपको जानने का मौका मिलेगा। सबसे पहला कि आपको आपका स्ट्रेंथ समझने का मौका मिलेगा कि क्या आपकी स्ट्रेंथ साइड है। मेरी बात समझ रहे हैं? आपका स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि आप कितना हद तक जानते हैं ऑनेस्टली, ठीक है। दूसरा कि आपको और नॉलेज इनहांस होगा। देखिए ये सारे नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में चलते हैं। इसको खेलने से पहले ध्यान रखेंगे कि आप अपने हाथ में एक कॉपी पेन रखें जिसको राइटिंग में आप रखें, ठीक है ना। ये मुंह जबानी ना करें, आपको कॉपी पेन रखें ताकि आप लिख सकें। आपको लिख के ही आंसर देना है। 3 राउंड्स होंगे और पहला राउंड नो नेगेटिव 10 मार्क्स पर क्वेश्चन। आपको टोटल 100 मार्क्स होता है, 10 मार्क्स का नो नेगेटिव होगा। सेकंड राउंड 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, -10। अगर गलत आंसर आपने दिया किसी भी क्वेश्चन का -10 होगा, सही है तो +10। तीसरा राउंड आपका 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तीसरा राउंड है छप्पड़ फाड़ के राउंड। तीसरे क्वेश्चन राउंड में 5 क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप डेयर करें या अपने आप को कंट्रोल करें। तो वो 50 मार्क्स के लिए पहला सवाल और गलत होने पर -25। सेकंड क्वेश्चन 100 मार्क्स, -50 आपका। थर्ड क्वेश्चन 150 मार्क्स, -75 अगर गलत देते हैं आंसर तो 200, -100। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन 250 और -200। याद रखिए फिफ्थ क्वेश्चन -200 रखा हूं मैं चाहता हूं कि अगर आप श्योर हो तभी, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे ओएमआर में गलत मार्क करके चले आते हैं, ठीक है, उनको उस चीज का पेनाल्टी भोगना पड़ता है, तो आप ये ना करें। तो शुरू करते हैं, खेलते हैं क्विज। ध्यान रखिएगा कि जब भी राउंड कंप्लीट होगा 20 सेकेंड का टाइम आप लीजिएगा और उस समय ये वीडियो पॉज कर दीजिएगा ताकि 20 सेकेंड्स में आप कोई क्वेश्चन का आंसर अपना क्वेश्चन अपना देख लीजिए, उसका आंसर लिख लीजिए और उसके बाद किसी क्वेश्चन का आंसर में बदलाव कर रहा है तो कर लीजिए। एक बार आप तैयार हो जाए अपने आंसर्स के साथ तब वीडियो पॉज हटाएं, प्ले पर ले आए और उसके बाद ये फाइनल स्कोर है जी कि आपका फाइनल ये तीनों राउंड का मिला करके अगर ग्रैंड टोटल का 75% आता है तो वो अब लास्ट में पता चलेगा कि आप कितना स्कोर किए, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं क्विज को। चलिए पहला राउंड शुरू होता है। उम्मीद है कि आपने कॉपी पेन ले लिया होगा, ठीक है। शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन नो नेगेटिव। ध्यान से क्वेश्चन देखिए। तुंगभद्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। तुंगभद्रा किस रिवर की सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 1। जहां जरूरी लगे वीडियो पॉज कर दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 15,200 किलोमीटर इंडिया के रेस्पेक्ट में किस बारे में बात है? 15,200 किलोमीटर इंडिया का कौन सा फिनोमिनन है, क्या रिलेशन है इंडिया के साथ इतना किलोमीटर का? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर लिखेंगे, लिख सकते हैं या 10 क्वेश्चन होने के बाद फिर से इन 10 क्वेश्चन को दोबारा भी देख सकते हैं आप, लेकिन आप देखते चले। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा माउंटेन पास है जिसे हम ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहां से इंडिया, चाइना और म्यांमार तीनों ही आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है नो नेगेटिव का। विच माउंटेन रेंज फॉर्म डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द गैंजेस प्लेन एंड द डेक्कन प्लेट्यू। यानी गंगा के मैदान और नीचे दक्कन के पठार के बीचों बीच कौन है जो माउंटेन रेंज जो दोनों को अलग करता है? आइए क्वेश्चन नंबर 5 आइए। फेमस हिल स्टेशन कोडाई कनाल लाइज इन विच हिल। ध्यान रखिएगा, हिल पूछा है, माउंटेन रेंज नहीं पूछा है। तो किस हिल में, किस पहाड़ में मौजूद है आपको कोडाई कनाल फेमस हिल है? क्वेश्चन नंबर 6 एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भारत में ही है, लेकिन किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है आपको गैस करना है। नो नेगेटिव है, जरूर अटेम्प्ट करिए। बराक वैली इन द आसाम अपने किस कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है? ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। विच माउंटेन रेंज इज स्प्रेड फॉर सासाराम एंड रोहतास वेस्टर्न बिहार से लेकर चित्तौड़गढ़ राजस्थान तक कौन सा माउंटेन रेंज डिसकंटिन्यूड है हालांकि, लेकिन तो भी इसका इतना लंबा दायरा है?
सोचिए सोचिए, आप दे सकते हैं आंसर, आपने दिमाग पे जोर डालिए। चूज द इनकरेक्ट वन। इन 4 ऑप्शंस में से गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इनमें से कौन सा एक गलत है जिसमें वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज नहीं पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है जारवास और सेंटेनलीज, ये दोनों आदिवासी समूह हैं, ट्राइब्स हैं, जो कि भारत के किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपको मिलते हैं? तो आपके पहला राउंड के 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हैं। अब आप चाहें तो फिर से ये 10 क्वेश्चंस को दोबारा देख सकते हैं। आपके पास समय है 20 सेकेंड का, आप अपना क्वेश्चन आप इसे देखते चलें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सारे लोगों का 10 सेकेंड 20 सेकेंड हो गए होंगे। आप वीडियो पॉज कर दिया होगा मेरे उम्मीद से। चलिए आंसर चेक करते हैं, सारे लोग आंसर चेक करें अपना अपना। क्वेश्चन नंबर 1, रिवर कृष्णा की ये ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखिएगा। तुंगभद्रा डैम इज अक्रॉस द रिवर तुंगभद्रा, और ये रिवर कृष्णा की ये मेजर ट्रिब्यूटरी रिवर है। आप मैप में देख पा रहे होंगे, कृष्णा रिवर है, यहां पे तुंगभद्रा है। फिर 15,200 किलोमीटर इंडिया का लैंड बॉर्डर है, याद रखिए कोस्टल रीजन नहीं, इंडिया का लैंड बॉर्डर इंटरनेशनल बाउंड्री है। क्वेश्चन नंबर 3 था ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? दीफू पास को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। दीफू पास को आपको माउंटेन पास है, माउंटेन में पास बना हुआ है जो आपको इंडिया, चाइना, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। विच माउंटेन रेंज फ्रॉम डिवाइडिंग लाइन, कौन डिवाइडिंग लाइन क्रिएट करता है? गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच में विंध्य रेंज। उम्मीद है कि आपका सारे आंसर्स लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये फेमस हिल स्टेशन कोडाईकनाल कहां है, किस पहाड़ में? तो पलानी हिल्स में है, ये आपको मौजूद है, देखिएगा। प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशंस भी कहा जाता है इन्हें। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में आपको मौजूद है, ध्यान रखिएगा, एशिया का लार्जेस्ट आपका ट्यूलिप गार्डन। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 7, बराक वैली जो आसाम में है, बहुत लोग इसे टी लगाएंगे, लेकिन आप इंटरनेट पे चेक करिएगा, ये आपको शुगर केन के लिए मशहूर है, शुगर केन के लिए ये एक बेल्ट है। विच माउंटेन रेंज इज स्प्रेड, सासाराम और रोहतास वेस्टर्न बिहार से लेकर चित्तौड़गढ़ राजस्थान तक के बीच में फैला है विंध्यन सिस्टम, विंध्य रेंज यहां सासाराम से लेकर के चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। 9वां क्वेश्चन देखिए कौन सा इनकरेक्ट वन था? तो ये आंध्र प्रदेश। देखिए ये ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट इस तरफ है, वेस्टर्न कोस्ट पर है, तो ऑब्वियस है कि आंध्र प्रदेश ईस्टर्न घाट में उस दायरे में आता है, जबकि आपका वेस्टर्न घाट में तमिलनाडु, आपका गुजरात आइए, महाराष्ट्र आइए, कर्नाटक आइए, ये सब आता है, तो आंध्र प्रदेश गलत है, वो नहीं होगा। 10वां क्वेश्चन, सेंटेनलीज और जारवास जो हैं वो आपको अंडमान निकोबार आइलैंड पे मिलते हैं, तो आपने अगर लगाया होगा तो सही आपने लगाया होगा। तो इस तरह से आपके 10 सवाल होते हैं, 10 सवाल जो ऑल 10 क्वेश्चंस है उनका आप मार्किंग कर लीजिए। जितना भी सही आपका सवाल जवाब होगा उसका 10 ईच दे करके, अगर 5 सही है तो 50, 6 सही है तो 60, नो नेगेटिव है उसको कहीं अलग से लिख लीजिए, क्योंकि फाइनली लास्ट में जुड़ेगा। चलिए सेकेंड राउंड शुरू करते हैं, यहां सोच समझ के आंसर दीजिएगा, क्योंकि -10 है गलत आंसर पे, +10 है करेक्ट आंसर पर, तो अटेंड सही से करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रह्मपुत्र यू टर्न लेती है भारत में इंटर करने से पहले, तो एक माउंटेन गॉर्ज अरुणाचल प्रदेश में एक माउंटेन पड़ता है, जो गॉर्ज है, नैरो वैली है, ठीक है, वहां से ब्रह्मपुत्र चाइना से, तिब्बत से होते हुए भारत में घुसती है, उस माउंटेन या गॉर्ज का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इन स्टेट्स का कॉमन इंटरनेशनल बॉर्डर किस कंट्री के साथ है? बहुत ही आसान सवाल है, दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। गारो हिल्स किस स्टेट का पार्ट है? ध्यान दीजिएगा, गारो हिल्स। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आइए, विच फ्रूट इज बेटर नोन एज गिर केसर? ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का मतलब होता है कि आपका वो वस्तु किसी स्पेसिफिक जगह पे ही मिलता है, ध्यान रखिएगा, जैसे सिल्क के लिए मशहूर बनारस है ना, तो इस तरह से वो वस्तु उसी जगह पे मिलता है, वहां की स्पेशलिटी होती है। तो गिर केसर आप किसको बोलते हैं, किस फ्रूट को बोलते हैं?
इसको जीआई टैग भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट है, गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में है किस रिवर पर? अगला सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, अरुण रिवर, बरुण रिवर, तमूर रिवर, ये किस मेजर रिवर के ट्रिब्यूटरी हैं? जहां पे आपको जरूरत लगेगा प्लीज वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, क्योंकि सस्पेंस बना रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 70, चंद्र और भाग रिवर, ये आपको ये स्ट्रीम्स है जो आकर जुड़ती हैं लाहौल स्पीति के पास, और फिर कौन सी मेजर रिवर फॉर्म करती है? ध्यान दीजिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा ऐसा पॉइंट है इंडिया का जो आपको द 3 पॉइंट बाउंड्री बनाती है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान? 3 पॉइंट बाउंड्री, कौन सा ऐसा सर्टेन पॉइंट है इंडिया का? ध्यान रखिएगा। आफ्टर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विच इज बेटर नोन एज थर्ड पोल इन इंडिया? कौन सा ऐसा ग्लेशियर मौजूद है इंडिया में जिसको आप थर्ड पोल बोलते हैं इंडिया में? ऐसे दुनिया भर में जाना जाता है कि ये इंडिया में मौजूद है। 20, पेनगंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो आपके 10 सवाल, आपके 10 क्वेश्चंस नेगेटिव मार्किंग वाले सेकेंड राउंड में 10 क्वेश्चंस डन हैं। वीडियो पॉज करिए और सोच समझ के जो क्वेश्चन आता हो उन क्वेश्चंस को ही आप अटेम्प्ट करिएगा। अगर मान लीजिए सिर्फ 2 क्वेश्चन ही आता है, सिर्फ 2 क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो 2 ही क्वेश्चन करिए, नेगेटिव के लिए मत जाइए। या आपका अगर गट्स कहता है कि हाँ आपको आंसर मालूम है, तो ही जाइए उसके आंसर देने के लिए। तो अगर आपको 8 पता है, 8 आंसर पता है तो 8 दीजिए, 7 पता है 7 दीजिए। लेकिन अगर लगता है कि नेगेटिव है तो आपको रुकना है, क्योंकि यही सारी चीजें सीखनी है ओएमआर में कभी भी आंसर लगाते वक्त। तो 20 सेकेंड्स आप वेट करें, 20 सेकेंड्स में आप अपने आंसर देख लें और ये वीडियो को पॉज कर दीजिए। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने 20 सेकेंड ये वीडियो पॉज किया होगा। अब जितना भी आपने लिखा है क्लियरली, अब उस आंसर्स को अब हम लोग अपने आंसर से मिलाते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, ब्रह्मपुत्र टेक्स अ यू टर्न एट द टाइम ऑफ एंटरिंग वाया माउंटेन गॉर्ज, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, यारलंग सांगपो बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और वो भारत में नामचा बरवा माउंटेन गॉर्ज से अंदर अरुणाचल के तरफ से इंटर करता है। फिर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम का इंटरनेशनल बॉर्डर है किसके साथ? भूटान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर है। ध्यान रखिएगा, इंडिया का मैप को हमेशा याद रखना है। गारो हिल्स जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेघालय का पार्ट है। द गारो हिल्स आर पार्ट ऑफ द गारो खासी रेंज। 3 है ना साथ में, गारो खासी जयंतिया, लेकिन चूंकि जयंतिया अभी नहीं दिया क्योंकि उस कुछ रेंज बाहर तक है। तो गारो स्पेसिफिकली मेघालय में पाया जाता है। मेघालय में चेरापूंजी, मासेम नाम सबसे ज्यादा बारिश होती है, आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, केसर जो है, गिर केसर जो है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जो फ्रूट है, वो आपको गुजरात में पाया जाता है। मैंगो को बोला जाता है, आम को बोला जाता है। फिर उसी तरह गांधी सागर डैम जो है मध्य प्रदेश में है, किस रिवर पर है? चंबल रिवर पे है ना। मशहूर कोटा शहर राजस्थान में, वो भी चंबल नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, अरुण, बरुण, तमूर रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है, ये किस रिवर की है? ये आपको है आपको कोसी रिवर सिस्टम की ये ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखिएगा। कोसी रिवर की जो नेपाल से आती है उसकी ट्रिब्यूटरी है। चंद्र और भागा जो ये आपको स्ट्रीम्स है, ये लाहौल स्पीति में जो जुड़ती है आपको हिमाचल में, यहां पे ये चेनाब रिवर बनती है, चेनाब रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच पॉइंट ऑफ इंडिया जो आपको तीनों के बीच में ट्राई जंक्शन जैसा बनाती है, वो है इंदिरा कोल एक्सट्रीम। आप याद होगा, नॉर्दर्न एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आफ्टर नॉर्थ पोल और साउथ पोल थर्ड पोल किसे बोला जाता है? दुनिया भर में भी जाना जाता है कि भारत में मौजूद है, वो है काराकोरम रेंज के सियाचिन ग्लेशियर। ध्यान रखिएगा, थर्ड पोल सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में मौजूद है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जब सर्च करिएगा तो कई जगह लिखा रहेगा तिब्बतन प्लेट्यू, कई जगह लिखा रहेगा हिंदू कुश, काराकोरम। लेकिन जब हर चीज को अगर गौर कर लीजिएगा, मैंने क्रॉस चेक किया हर जगह से, तो आपका सियाचिन ग्लेशियर आपका आता है। हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है इसे। पेनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? ध्यान रखिएगा, पेनगंगा ये ट्रिब्यूटरी है वर्धा रिवर की, और वर्धा जो है गोदावरी रिवर का। तो पेनगंगा इनफैक्ट ये गोदावरी रिवर का आपका
ट्रिब्यूटरी कहा जाता है? ये क्वेश्चन गोदावरी के लिए ही आता है। चलिए अब थर्ड राउंड शुरू करने से पहले ध्यान रखिए कि सेकेंड राउंड में आपने जितने सही क्वेश्चन किए हैं, आंसर किए हैं, उनका +10 कर लीजिए, प्लस प्लस जितना भी करेक्ट है। यानी अगर मान लीजिए सपोज लेट से कि आपका 4 सही है तो 40 पॉइंट स्ट्रेट हो गया, 2 गलत है तो 40 माइनस 20, क्योंकि 2 गलत है तो आपका सेकेंड राउंड में 20 पॉइंट्स होता है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करिए कि आपका कितना करेक्ट है और पहले उतना को जोड़ लीजिए और जितना गलत है उसको उसमें लेस करिए, है ना। और फाइनल सेकेंड राउंड का एक मार्क्स अलग लिखिए, फर्स्ट राउंड का अलग, सेकेंड राउंड का अलग। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों ने ऐसा कर लिया होगा। चलिए थर्ड राउंड शुरू करते हैं। ये है हम लोग का छप्पड़ फाड़ के राउंड है। यहाँ पे हम लोग छप्पड़ फाड़ेंगे और बहुत सारा मार्क्स अर्जित करेंगे और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे। चलिए सिर्फ 5 सवाल पूछा जाएगा, याद रखिएगा डेयर है आपको, और क्वेश्चन का मार्किंग स्कीम बहुत तगड़ा वाला है, इसीलिए कहीं लूट मत जाइएगा। करेक्ट देंगे तो 50 पॉइंट्स, गलत देंगे तो -25 पॉइंट्स उम्मीद करते हैं। तो क्या कॉमन है इन सारे स्टेट्स के बीच में? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें क्या कॉमन है? दिमाग लगाइए और बड़े आराम से, हड़बड़ा करके नहीं, वीडियो पॉज कर दीजिएगा जहां जरूरत लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आइए। मार्किंग स्कीम पहले स्लाइड पे भी दिया हुआ, लेकिन मैंने यहां भी दे दिया है, +100 -50 के लिए, कि कौन सी रिवर बांग्लादेश में जमुना रिवर के नाम से जानी जाती है? ध्यान रखिएगा, जो भारत की तरफ से जाती है कोई रिवर, जो बांग्लादेश में जमुना रिवर के नाम से जानी जाती है। गलत देंगे तो -50, +100 करेक्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु प्लांटेड ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगपट्टनम? ध्यान रखिएगा, मैं आगे कुछ बताऊंगा नहीं तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। ये अगर करेक्ट आंसर देते हैं तो +150 और गलत देते हैं तो 75, -75 गलत देने पर। किन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी यानी आजादी, फ्रीडम का ट्री एक वास्तव में लगाया गया था दक्षिण भारत में। ये एक जगह है, किसी मशहूर मुस्लिम साम्राज्य का ये कैपिटल हुआ करता था। 4 युद्ध हुए थे ब्रिटिशर्स के साथ, तो वहां के एक बहुत फेमस रूलर ने इस पेड़ को लगाया था, नाम दिया गया था क्योंकि फ्रेंचों के एलाई थे, फ्रेंच इनके साथी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा एसोसिएशन किन्होंने एस्टैब्लिश किया, जिन्होंने एक बुक भी लिखी, व्हाई आई एम एन एथिस्ट? 24, ये 200 मार्क्स और -100 के लिए है। क्वेश्चन नंबर 25, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है हम लोग के इस क्विज का। किन्होंने पब्लिश किया न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नाम का न्यूज़पेपर को पब्लिश किया, और वो साथ में वाराणसी से भी वो पर्सनालिटी जुड़ी हुई थे। क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका थर्ड छप्पड़ फाड़ के राउंड वाले का। लेकिन ये क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, अगर आपने सही अटेम्प्ट किया तो +250, लेकिन गलत अटेम्प्ट किया तो -200। तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत है। 5 सवाल में से अगर एक सवाल भी आता हो तो उसी को करके सेफ रहिए, या 2 सवाल आता हो, 3 सवाल, ये आपके ऊपर है कि कितने सवाल करते हैं। आप वीडियो पॉज करिए और उसके बाद आप इसका सवाल का धैर्यपूर्वक 5 का, या एक आता है तो 1 दीजिए, 2 आता है 2 दीजिए, 5 आता है तो 5 दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा फिर उतना मार्क्स भी आपका जाएगा। तो आप 20 सेकेंड इसको रोके, 5 सवाल का धैर्यपूर्वक जवाब दें। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस वीडियो को पॉज किया होगा थर्ड राउंड के बाद। आइए आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, ये इन सारे स्टेट्स में क्या कॉमन है? तो आप समझ गए होंगे ये मैप देख करके कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन राज्यों से पार करता है। क्लियर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जिनको भी इन्होंने आंसर दिया होगा बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में जमुना रिवर, यानी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को जमुना बोला जाता है। सोच लीजिए, जिन्होंने इसका भी आंसर दिया होगा उन बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही बढ़िया, शाबाशी के पात्र हैं आप। फिर ट्री ऑफ लिबर्टी श्रीरंगपट्टनम में, याद होगा मैंने दक्षिण भारत बोला था, मैसूर किंगडम जो मुस्लिम किंगडम था उसके टीपू सुल्तान ने ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था, क्योंकि वो फ्रेंच आइडियाज से काफी प्रभावित थे। तो लिबर्टी फ्रेटर्निटी तो हम लोगों ने उन्हीं से सीखा है, फ्रेंच से। क्वेश्चन नंबर 4 था, नौजवान भारत सभा एसोसिएशन, ये या वाई आई एम एथिस्ट किन्होंने लिखा? ये है भगत सिंह, ये है भाई भगत सिंह 1926, ध्यान रखिएगा भगत सिंह।
तो जिन्होंने भी आंसर दिया है, आप हैट्स ऑफ है आपको, आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट है क्वेश्चन इस क्विज का। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर और वाराणसी से भी ये पर्सनालिटी जुड़े हुए थे। कौन थे? एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी, और बच्चों के पढ़ाई के लिए, बच्चियों के पढ़ाई के लिए भी इन्होंने काम किया था। तो ये एनी बेसेंट है, आपको CHGS है, तो ये बनारस में ये इनसे भी जुड़ाव है इनका। तो इस तरह से पांचवें सवाल का जिन्होंने भी जवाब दिया होगा, करेक्ट जवाब दिया होगा, वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन जिन्होंने गलत किया होगा वो काफी पीछे चले गए होंगे। अब इस राउंड के बाद आप अपना इन 5 सवाल में से जितने भी सवालों का जवाब दिया आपने, आप उनका कैलकुलेशन करिए मार्क्स का, ठीक है। और इसके बाद करना क्या है आपको, राउंड 1 का जो आपने कैलकुलेट किया था प्लस राउंड 2 का जितना कैलकुलेट किया था प्लस राउंड 3 का आपका जितना सारा कैलकुलेशन करने के बाद राउंड 3 का भी, तीनों को जोड़ दीजिए। और तीनों को जोड़ने के बाद यदि आपका जो ग्रैंड टोटल, मेरा कहने का मतलब होता है कि तीनों राउंड का जो टोटल स्कोर होता है, जैसे फर्स्ट राउंड में 100 पॉइंट्स, सेकेंड राउंड में 100 तो 200 मार्क्स, और तीसरे राउंड में आप देख सकते हैं कि कई सौ मार्क्स हैं। तो वो तीनों राउंड का टोटल मार्क्स जितना है उसका अगर 75% से अगर आप ऊपर हैं तो भाई साहब हैट्स ऑफ है आपको, आप एक्सीलेंट जॉब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। और 50% टू 75% अगर आपका आता है, बढ़िया है, मतलब आपका नॉलेज बढ़िया है, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे और ही एक्सेल करेंगे। जो 35% से 50% है उनके लिए भी हम कहेंगे कि वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे आइए, हल्का सा नमक और बढ़ाने की जरूरत है, उसके बाद देखिए आपको कोई हरा नहीं सकता, ये मेरे गारंटी है। और जो 35% से नीचे है, मैं मानता हूं कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, ठीक है जी। और आप अगर ये क्विज लगा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके अंदर वो गट्स है कि आप ये क्विज लगा रहे हैं। तो अब अगर ये क्विज आप करते चलते हैं तो आपका ये 35% 75% तक बढ़ेगा, इस बात का हम गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि अब क्विज की बहुत सारे मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस अब मैं बनाते रहूंगा। आप में पॉसिबिलिटी इमेंस है, ध्यान रखना, जितना नॉलेज लोगे, जितना क्विजिंग एटीट्यूड रहेगा, एग्रेशन रहेगा, उतना ही आपका डेवलपमेंट और मेंटली स्ट्रांग आप होंगे। तो इस तरह से आपका, आप देखें, आप सभी को कांग्रेचुलेशन, शाबाशी, आपके स्कोर्स पे डिमोरलाइज नहीं होना है। ये पहला सेट है, अभी तो आप लोग को छकाने के लिए और भी क्विजेस बनता रहेगा। और इस तरह से हम लोगों ने क्विज किया। थैंक्स आप लोगों का कि आप लोगों ने इस क्विज को अप्रिशिएट किया और देखा। और अब मिलते हैं अगली बार कुछ अगले क्विज के साथ। और थैंक्स टू द विजय किरण फाउंडेशन इस क्विज के लिए। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।